आरजेडी कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ऐलान, बैठक हो रही थी और अब जो कि उम्मीद जताई जा रही थी, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह ऐलान हुआ है और अब कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बन चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आज ये बैठक हुई, आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक, और अब तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी बैठक हुई इससे पहले, कार्यकारिणी की बैठक, और इस बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। तेजस्वी यादव जो कि अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, उनके साथ राबड़ी देवी, उनके साथ लालू यादव, उनकी बहन मीसा भारती पहुंचे, और इसके साथ ही वहीं उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से तंज भी कसा। लेकिन इस सब के बीच कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी का बनाया गया है। जाहिर है इसके बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ उतार चढ़ाव और पार्टी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी शिकस्त हुई, एक करारी हार का सामना पार्टी को करना पड़ा, उसके बाद कुछ फैसले पार्टी को लेने थे और उन चुनाव में हार के बाद आज ये बैठक हुई है। इस बैठक से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव के हाथ में कमान सौंप सकते हैं और अब कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मीसा भारती उनके साथ थी, लालू यादव उनके साथ थे, राबड़ी यादव उनके साथ थी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह ऐलान हो गया है, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बने हैं पार्टी के। कई मायने इस बैठक के निकाले गए, क्योंकि कई लिहाज से ये बैठक बहुत ही खास थी, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार हुई, करारी शिकस्त हुई, उसके बाद ये मंथन बहुत ज़रूरी। अब आज ये बैठक हुई। अब बैठक में से एक अपडेट तो निकल कर ये आया है कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। इसके अलावा और किन किन मुद्दों पर बात हुई ये भी देखना होगा। ये भी पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर और बात हुई है। क्या एसआईआर का मुद्दा फिर से उठा है इस मीटिंग में, या इसके अलावा और कौन कौन सी अहम बैठक में बात उठी, कैसे और कौन से अहम फैसले लिए गए, ये अब पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस बैठक से निकलकर जो आया है, तेजस्वी यादव जिनको अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे और कि तेजस्वी को कमान मिल सकती है, और देखने को भी यही मिला। और इस सब के बीच रोहिणी आचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी आचार्य ने इस सब के बीच एक्स पर पोस्ट भी किया। मतलब जो परिवार में घमासान है वो अभी भी जारी है, और इस घमासान के बीच तेजस्वी यादव के हाथों में कमान सौंप दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो तेजस्वी यादव होंगे पार्टी के, और कई अहम फैसले इस बैठक में, क्योंकि ये बैठक इतनी अहम इसलिए भी मानी जा रही है, विधानसभा चुनाव के बाद, हालांकि लंबे समय बाद ये बैठक हुई, और विधानसभा चुनाव के बाद जो करारी शिकस्त हुई उसका मंथन, और कैसे अब पार्टी का जो वर्चस्व है उसको वापस लौटाना है। और एक बड़ा फैसला जो इस बैठक में लिया गया वो ये कि तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी गई है। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे, पूरे राजनीतिक गलियारों में यही खबर थी, और अब उसकी पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव के हाथों कमान सौंप दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। बैठक में इसका ऐलान कर दिया गया है, और इस बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा, वो भी निकल कर आएगा कि क्या और अहम बात इस बैठक में हुई है। लेकिन फिलहाल आरजेडी कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। आज कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक, जिसमें तेजस्वी अपने परिवार के साथ पहुंचे, उनके साथ उनके पिता लालू यादव, राबड़ी देवी माता, और साथ ही साथ मीसा भारती उनकी बहन भी दिखाई दी, और
पारिवारिक विवाद जो है वो भी एक बार फिर से दिखाई दिया, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर तंज भी कसा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये बड़ी खबर है, तेजस्वी के हाथों कमान कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। ये कयास भी लगाए जा रहे थे। एक तो ये बड़ा फैसला, और इसके अलावा भी क्या कुछ और बड़े फैसले इस पार्टी बैठक में लिए गए? देखिए श्रद्धा, अभी हम होटल मौर्या में हैं और यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अभी भी बैठक चल रही है। और इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और आरजेडी के वो तमाम नेता हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सभी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और इस पर कार्यकारिणी की मुहर लग गई है। तो एक बड़ा निर्णय पार्टी ली है और इसके तहत पार्टी अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और लालू प्रसाद यादव का संरक्षण रहेगा। तो सारे सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी यादव को चुन लिया है, और अभी भी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। हम थोड़ी सी तस्वीरों में दिखा देना चाहते हैं। ये पटना के होटल मौर्या में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक चल रही है। काफ़ी गहमा गहमी है, और इस गहमा गहमी के बीच तमाम नेताओं की जो उपस्थिति है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, और वो तमाम नेता यहाँ उपस्थित हैं। और बाहर में कई लोग हैं जो इस इंतजार में हैं कि जब बड़े नेता आएंगे तो ये तय होगा कि किस तरह से बयानबाजी करनी है और क्या जो निर्णय लिया गया है उससे कैसे मीडिया को दो चार करानी है। जी बिल्कुल, एक करारी शिकस्त पार्टी को मिली थी, करारी हार का सामना करना पड़ा विधानसभा चुनाव में। जो तमाम दावे थे उनकी पोल खुलती हुई भी नजर आई थी। इसके बाद एक मंथन के तौर पर भी इस बैठक को देखा जा रहा है कि पार्टी के लिए क्या कुछ अच्छा है, कैसे पार्टी को वापस जो उसका आधिपत्य है या वर्चस्व जो था बिहार में उसको हासिल करना है। जाहिर है ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा पार्टी के लिए, उस पर मंथन होगा। बेशक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है जो पार्टी के ग्राउंड लेवल पर मजबूती देता है। निश्चित रूप से आरजेडी की करारी हार हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो जानकारी मिली है उसमें इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पार्टी को कैसे मजबूत बनानी है, किस तरह से ग्राउंड वर्कर को सशक्त करना है और पार्टी का फैलाव कैसे करना है। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा चल रही है। लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा हॉट केक तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है, क्योंकि अब युवा को बागडोर सौंपने की जो तैयारी चल रही थी उस पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुहर लग गई। हमारे साथ रामानुज जी हैं, आप आरजेडी के विधायक भी हैं। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। मैं आपको इस पूछने के लिए धन्यवाद, और उनको ढेर सारी बधाई तेजस्वी जी से इस आशा विश्वास के साथ कि पार्टी एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ेगी इनके कुशल नेतृत्व में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने सेहत और ये को देखते हुए उन्होंने युवा नेता, हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। मैं आशा करता हूं दल उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। बैठक में इस बात की भी चर्चा हो रही है क्या कि जो इस बार हार हुई है कैसे हम मजबूत हों और ग्राउंड पे काम करें? स्वाभाविक है कि जब हम लोग बैठे हैं तो हार की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि हार हुई, कारण सब लोग जान रहे हैं। ये देशव्यापी आश्चर्य का विषय बना हुआ है, चाहे SIR के माध्यम से निर्वाचन आयोग की भूमिका, जो सरकार की भूमिका, जो तंत्र की भूमिका, मशीनरी जो लगा करके न सिर्फ हम लोगों को बल्कि पूरे बिहार में नगर पालिका से लेकर के न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका तक पर जो कब्जा जमाया गया है, तो ये तो भी सत्य है, सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन लड़ाई आगे जारी है, जारी रहेगी। युवा के हाथ में बागडोर मिल गई है। नहीं सर, बताएंगे। जी, बहुत खुशी की बात है। पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। तेजस्वी जी के हाथ में जो कार्यकारी अध्यक्ष का जो नेतृत्व मिला है, निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूती की ओर बढ़ेगी। आपने सुना किस तरह से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफी उत्साहित हैं, और इन तमाम लोगों का साफ तौर पे कहना है कि युवा नेतृत्व हम देख पा रहे हैं कि लोगों में वहां पर खुशी है, सभी ने बधाई भी दी है। और अब देखना होगा कि ये कमान मिलने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी की क्या दिशा तय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।